तो आइए अब छुट्टी के लिए जो है एप्लीकेशन हम देखते हैं। पहला एप्लीकेशन जो आपके एक्सीलेंट बुक में दिया गया है उसको देखेंगे, फिर इसके बाद दूसरा दिया है वो भी इम्पॉर्टेंट है इससे ज़्यादा, उसको भी देखेंगे। पहला वाला जो है आपने खुद की बीमारी के बारे में लिखना है। दूसरा वाला मान लीजिए आपकी माँ बीमार है, आपके पिताजी नहीं है, आपको देखभाल करना है इसलिए छुट्टी ले रहे हैं, इसलिए लिखना है। इन दोनों में से कोई एक आता है। तो हम पहले फर्स्ट वाला देखेंगे। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। देखिए प्रश्न क्या करा, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो। इन्फॉर्मिंग हिम, उन्हें सूचना दो अबाउट योर इलनेस, अपनी बीमारी के बारे में। एंड रिक्वेस्टिंग हिम, और उनसे प्रार्थना करो टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 days, कि 2 दिन आपको अनुपस्थित रहने की छुट्टी दे दें। मतलब अपने प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखना है एप्लीकेशन, उनमें उनको ये कहना है कि आप बीमार हैं, बीमारी बताना है, और 2 दिन आप स्कूल में अनुपस्थित रहेंगे, उसके लिए उनसे प्रार्थना करना है कि छुट्टी दे दें। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ आपको पता लिख दिया गया है ऊपर, V24 कृष्णनगर मथुरा। तो यहाँ आप अपना पता लिखेंगे, ठीक है ना। अगर पेपर में दिया गया डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस, अपना नाम पता मत लिखो, तो आपको पता अपना लिख देना है। कोई ज़रूरी नहीं अपना पता, थोड़ा सा अपने जहाँ पर आप रह रहे हैं उस एरिया का कोई भी पता आप लिख सकते हैं, कोई भी पता आप लिख सकते हो। जैसे आप लिख दो कि मड़ियाहू जौनपुर, हो गया पता, ठीक, कोई भी, हाँ, दिलावरपुर जौनपुर, सलारपुर जौनपुर, ठीक है ना। ऐसे कोई भी मतलब स्थान आप बता सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है द प्रिंसिपल के पहले आप टू भी लगा सकते हो, टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना। उसके बाद स्कूल का नाम लिखना, आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना। KR इंटर कॉलेज मथुरा न लिख के अपने स्कूल का नाम, ठीक है, लिख के जौनपुर लिख देना, अपने ज़िले का नाम, ठीक। जैसे कल्पना इंटर कॉलेज जौनपुर ऐसे लिख देंगे, या BNB इंटर कॉलेज जौनपुर, जो भी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं अपने कॉलेज का नाम वो लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आपको लिखना है सर, स्कूल के प्रिंसिपल अगर सर हैं तो सर, अगर लेडीज प्रिंसिपल हैं तो आप मैडम भी यहाँ लिखेंगे, या मेडी। उसके बाद रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, आप यहाँ लिख सकते हो। ये रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट माने होता है निवेदन है कि, रेस्पेक्टफुल्ली के पहले आप मोस्ट भी लगा सकते हो। मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट लिखे, यानी सबने निवेदन है कि, सही दोनों है, क्लियर। इसका अर्थ होता है सबने निवेदन है कि। उसके बाद आप लिख दो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक 2 days रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का रेस्ट करने की सलाह दिए हैं। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, मैं इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, देयर फॉर माने इसीलिए, टू, हाँ, ग्रांट मी 2 days लीव ऑफ एब्सेंस, कि 2 दिन मुझे अनुपस्थित रहने की छुट्टी दे दीजिए। ग्रांट माने होता है देना, प्रदान करना, लीव माने छुट्टी, एब्सेंस माने उपस्थित। फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से, फ्रॉम टुडे माने आज से, तो जगह इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज से 2 दिन तक कॉलेज में अनुपस्थित रहने की छुट्टी दे दीजिए। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद लिख दीजिए, या थैंकिंग यू ना लिखना चाहो आप लिख सकते हो यहाँ आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक। मैं आपकी दयालुता के कार्य के लिए आपका धन्यवाद, आभारी रहूँगी, या आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड ही लिख दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक। या थैंकिंग यू दोनों लिख सकते हो। योर्स ओबीडियंटली करके आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, योर्स ओबीडियंटली माने हो गया आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। उसके बाद आप XYZ लिख दीजिए, या आप ABC भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि नाम मना किया रहता है इसलिए आपको नाम नहीं लिखना है, XYZ लिख देना है। उसके बाद क्लास 10th क्लास XA लिख दो या B लिख दो, जिसमें भी आप हो, XA में हो, आर्ट में हो, या B में साइंस में हो, जो भी लिख सकते हो। आप पूछ रहे हैं XYZ का क्या मतलब है। XYZ मतलब जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उन्हीं में से एक मैं भी हूँ, ठीक। इसका मतलब यही माना जाएगा। नाम आपको नहीं लिखना है, XYZ लिख देना। चलिए, आपका ये एप्लीकेशन अपनी छुट्टी के लिए था, इसके बाद आपको अपनी मदर की छुट्टी के बारे में बताया जाएगा।